गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। 1.4 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। डेसिमल एक्सपेंशन तीन तरह की होती है। सबसे पहला होता है टर्मिनेट, जो टर्मिनेट हो जाता है मतलब ख़त्म हो जाता है। दूसरा होता है जो टर्मिनेट नहीं करता है, जो टर्मिनेट नहीं करता है मगर उसमें एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। और तीसरा होता है जो ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है। इसमें जो डिजिट्स होंगी वो रिपीट नहीं करेंगी और डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, वो भी टर्मिनेट नहीं करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए 5/4 है, तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 5 को मैंने अंदर रखा, 4 को बाहर, 4 बन जा 4, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब 4 2 जा 8, 2 0, 5 से कितना आ जाएगा 20। तो इसका मतलब 5/4 कितना आ गया 1.25। तो अब देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, सही है। और इसमें मतलब रिमाइंडर जो है एट द एंड क्या होगा, 0 आ ही जाता है। चाहे एक डिजिट के बाद आए, डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद आए, चाहे 2 के बाद आए, चाहे 3 के बाद आए, चाहे 4 के बाद आए, जितने मर्जी डिजिट्स के बाद आए, मगर आखिरी में रिमाइंडर क्या होता है, 0 आ जाता है। और ये जो है क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। ये देखिए खत्म हो रहा है ना, 5 के बाद आगे नहीं लिख सकते हैं कुछ भी। अच्छा अब देखिए इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जो भी आपको एक नंबर दे रखा है उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन, मान लीजिए मुझे 40/9 दे रखा है, तो मैं 40 को तो अंदर रखता हूँ, 9 को बाहर, 9 को अच्छा 36, 4 अब ना जाने में यहाँ डेसिमल आ जाएंगे यहाँ 0। अब 4 4 जा 36, 4 0 4 जा 36। डिवाइड में थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा 36। अब देखिए इसमें ये एक डिजिट जो है 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 40/9 को 0.444 और फिर डैश 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 लगा देता हूँ। क्यों, मुझे दिख रहा है बार बार रिमाइंडर 4 आ रहा है और उसको फिर मैं डिवाइड करता हूँ, फिर रिमाइंडर 4 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। देखिए टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ तो 5 के बाद खत्म हो गया था ना एक्सपेंशन, मगर यहाँ चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए आप, मगर ये बेशक टर्मिनेट नहीं कर रहा मगर रिपीट तो कर रहा है ना। देखिए इसमें 4 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसका देखिए इसका कैसा है, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए इसका तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका टर्मिनेट नहीं कर रहा मगर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। टर्मिनेट नहीं कर रहा मगर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा, चाहे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, रिपीटिंग को रीअकरिंग भी लिख देते हैं हम। देखिए ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है, उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन आप देखोगे या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो बार बार रिपीट हो रही होंगी। तो कोई भी रैशनल नंबर होगा उसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन, उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपको दे रखा है
1.401 001 0001 डैश 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 डैश। मान लीजिए ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 1.401 001 0001 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, क्लियर है, मगर वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। और इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, रैशनल पे आ जाते हैं। रैशनल के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जैसे मान लीजिए 5/4 लिया था मैंने 1.25, तो इसका कैसा था? इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और मान लीजिए 40/9 भी लिया था मैंने, वो कितना आ रहा था? 4.444 डैश डैश डैश। तो इसका क्या था? इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तब भी वो रैशनल नंबर है, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा मगर वो रिपीट कर रहा है तब भी वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका सिंबल i होता है और इसका सिंबल q होता है। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको तो हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जितने भी इररेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी? रैशनल और इररेशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो वो रिपीट कर रहा होता है। और जितने भी इररेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना तो टर्मिनेट करता है ना ही वो रिपीट करता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड करे स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 पार्ट दे रखे हैं और 10 में हमें क्या करना है? ये चेक करके बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देखिए ये रैशनल नंबर है क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है ये रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेट करते हैं या वो फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। अब वो कहते हैं बिना डिवाइड करे, अभी तो हमने डिवाइड करके चेक किया था ना कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब वो कहते हैं बिना डिवाइड करे बताओ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए बिना डिवाइड करे हम कैसे चेक करते हैं? हम डिनोमिनेटर को पकड़ लेते हैं और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अकेला 2 आता है तो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अकेला 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आते हैं
तब भी क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखिए अकेला हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करते हैं, उसमें अकेला 2 आए तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अकेला 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर 2 और 5 दोनों आते हैं तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कोई 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखिए अकेले 2 पे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अकेले 5 पर भी और 2 और 5 दोनों पर भी। अगर इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए, जहां आया तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ 3, 1, 2, 5 के। 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 625, फिर 5 से जाएगा तो 125, फिर 5 से जाएगा तो 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो 1। तो 3, 1, 2, 5 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 बार 5 आ जाएंगे। तो अब देखिए इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अकेला 5 आ रहा है तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम लिखेंगे क्या, लैंग्वेज देखिए क्या लिखते हैं, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ denominator is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, therefore अच्छा where m and n are whole numbers, therefore 13/3125 will have terminating decimal expansion। देखिए ये रीजन आप रख लीजिए, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म में होंगे तो जो रैशनल नंबर दिया होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप कहोगे इसमें 2 तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने लिया 2 की पावर m और यहाँ बोला होल नंबर, होल नंबर में 0 भी आता है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर कितना है, अभी 0 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो इसको रट लीजिए आप, जहाँ पे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना तो ये रीजन लिखाना। अच्छा, अब मैं लेता हूँ दूसरा पार्ट 17/8। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 8। अब 8 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1, तो 8 किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 8 क्या है, डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा है तो इसका मतलब इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अकेला 2 आए डिनोमिनेटर में तो भी टर्मिनेटिंग है, अकेला 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों आए तो भी टर्मिनेटिंग है। अब अगर मान लीजिए 2 और 5 बेशक आए ना आए, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो उस केस में क्या होती है, दिक्कत होती है। उस केस में वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, पहले इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। सही, 5 नहीं है ना, इसलिए मैंने 5 की पावर 0 लिख दिया। क्यों, किसी की पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर होल नंबर्स,
Therefore 17/8 will have terminating decimal expansion. क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पर। (64 upon 455) तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को टारगेट करते हैं। अब आपको इसका चेक करके बता रहे हैं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो हम डिनोमिनेटर को टारगेट करते हैं, इसके फैक्टर्स करिए। 5 से जाएगा 91, फिर 7 से जाएगा 13, फिर 13 से जाएगा 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे 7 और 13 आ गया ना, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अकेला 2 आए तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अकेला 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पे 7 और 13 आ गया ना, 7 और 13 नहीं आना चाहिए था। अकेला 7 आता तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अकेला 13 आता तब भी ये क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता। अब दोनों आ गए 7 और 13, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ आना ही नहीं चाहिए, जहाँ आया वो टर्मिनेटिंग से क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ denominator is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर m, where m and n are whole numbers. Therefore 64 upon 455 will have non-terminating but repeating डेसिमल एक्सपेंशन। सही है, ये तो फिक्स रख लीजिए आप। अगर जहां पे भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये रीजन लिख कर आना है आपको। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में उन्होंने दे रखा है 15 अपॉन 1600। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले ना आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये डिवाइड हो जाता है ना ऊपर नीचे, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सही है, आपको इन्होंने एक नंबर दे रखा है, पहले आप क्या करिए, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सही, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 320। ये 5 से जा सकता है 3 आ जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 320 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 320 के फैक्टर्स करेंगे। तो 2 से जाएगा 160, 2 से जाएगा 80, 2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो हम 320 को ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो आएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m and n are whole numbers, therefore it will have terminating decimal expansion। देखिए इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 and 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट तो सॉरी करा दिया, फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है 29/343। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, 29/343 हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे कट नहीं सकता है, तो हम सीधा क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे डिनोमिनेटर के। 7 से जाएगा 49, 7 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 1, तो यहाँ पे 343 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स है, इसमें 7 आ रहा है, 7 जबकि नहीं आना चाहिए, अकेला 2 आए, अकेला 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इनके अलावा कोई और आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके रीजन लिख लो है, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m and n are whole numbers, therefore it will have non-terminating but repeating decimal expansion। अब देखिए 6 पार्ट में क्या दिया है आपको, इसमें दिया है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए इसमें तो इन्होंने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करके ही दे रखे हैं, इसमें 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रीजन क्या लिखोगे, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n are whole numbers, therefore it will have terminating decimal expansion। अच्छा अब देखिए 7th है, 7th में हमने देखा है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब देखिए इसमें 2 है सही है, 5 है सही है, 7 आ गया ना, 7 नहीं आना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें 7 आ गया, अकेला 2 होता तब भी टर्मिनेटिंग होता, अकेला 5 होता तब भी टर्मिनेटिंग होता, 2 और 5 दोनों होते तब भी टर्मिनेटिंग होता। अब इसमें 7 आ गया ना, तो वो क्या करता है, 7 ने क्या किया, 2 और 5 को नलीफाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m and n are whole numbers, therefore it will have non terminating but repeating decimal expansion। अच्छा अब इसके बाद देखिए 8th पार्ट है 6/15, 9th पार्ट है 35/50 और 10th पार्ट है 77/210। तो देखिए ये देखिए पहले डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर लेते हैं हम 3 से, तो ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा 5, ये भी डिवाइड हो जाएगा 7/10, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये 7 से हो जाएगा, तो कितना आएगा 11/30। अब देखिए इन तीनों को चेक करना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। इसका डिनोमिनेटर देखिए 5 है, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, तो इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सही है, लैंग्वेज आपको मैंने बताई रखी है। इसमें 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5, तो इसका भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
30 के देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आएगा, करके देख लेंगे बेशक। तो इसमें 3 फालतू आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए अकेला 2 आए तब भी टर्मिनेटिंग, अकेला 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आए तब भी टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।